बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जो मैच खेला गया उसमें लाहौर कलंदर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही कमाल खेल पेश किया है। उम्दा बैटिंग की गई और उम्दा ही जो है बॉलिंग हुई। अगर मैं फील्डिंग की भी बात करूं तो स्टार्ट में जहां पे उनको ज़रूरत थी वहां पे कैचेस भी पकड़े गए और आखिरी जब कुछ ओवर्स रह गए थे वहां पे जो हमने देखा कि वहां पे मिस फील्डिंग हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं जो कलंदर ने परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ही कमाल थी, बहुत ही अच्छा उन्होंने खेल पेश किया है। सबसे पहले लाहौर कलंदर की अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो मिर्जा ताहिर बेग ने जिस तरह का स्टार्ट दे दिया था, जिस तरह का आगाज हुआ था लाहौर कलंदर का, बहुत ही जबरदस्त था। फिर उसके बाद जैसे शाही होप आए और शाही होप ने उस जो रिदम था उसको कैरी ऑन किया, उस मोमेंटम को लेके चले और लास्ट में अगर हम बात करें तो सिकंदर रजा ने 16 गेंदों पे 32 रन से जोड़ दिए और उसके बाद एक अच्छा 198 रन बनाए और 199 रन का टारगेट सेट किया। और उसके अगर मैं जवाब में मैं बात करूं बॉलिंग की और कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो है वो बैटिंग की, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर की बॉलिंग के ऊपर। लाहौर कलंदर जब बॉलिंग के लिए आए, शहीन शाह अफरीदी ने जैसे ही ओवर डाला और उस वक्त जिस तरह का प्रेशर क्रिएट किया गया, जिस तरह का इम्पैक्ट डाला गया और पहले ही ओवर पे जो उनको एक विकेट मिल गई थी, उसके बाद हमने देखा कि वो जो पहले 4 ओवर से बहुत ही अच्छे और कमाल की बॉलिंग हुई है और लग रहा था जिस तरह की बॉलिंग हुई शहीन शाह अफरीदी के साथ जमान खान ने पूरा उनका साथ दिया। जहां जहां पे उनको लगा कि यहाँ पे आउट हो सकता है वहां पे उन्होंने अपने रिव्यू लिए और पहले ही 4 ओवर्स के अंदर हम देखें तो उन्होंने अपने सारे रिव्यूज जो है वो लॉस्ट कर दिए थे। लेकिन वो उन्होंने अपने जो बॉलर्स हैं उनको भी पूरा ज्यादा वो सपोर्ट किया कि अगर आपको लग रहा है तो हम आपके साथ हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ नज़र आई और उसके बाद हमने देखा कि शहीन शाह अफरीदी ने जैसे जैसन रॉय को बॉलिंग की है, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा उनके ओवर जब वो फेस कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि हारिस रऊफ आए तो वो प्रेशर रिलीज हो गया। उन्होंने 1 ओवर के अंदर ही 3 छक्के लगा दिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, फील्डिंग ओपन हुई तो शहीन शाह अफरीदी ने बॉल राशिद खान को थमा दी। राशिद खान के हवाले से सबको पता है कि वो टी20 क्रिकेट के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। दुनिया में कोई भी लीग ऐसी नहीं है कि जहाँ पे राशिद खान जो है वो ना जाके खेले हों या उस लीग का हिस्सा नहीं होते। उनको टी20 क्रिकेट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा वसी तजर्बा है और हमने देखा कि लास्ट पीएसएल के अंदर भी राशिद खान ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं लाहौर कलंदर के लिए, कई ऐसे मौके आए कि जहाँ पे लाहौर कलंदर अपना मैच हार रहा था, लेकिन राशिद खान ने वहाँ पे आके जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उससे वो मैच लाहौर कलंदर जो है वो अपना मैच जीत गया था। और हमने देखा कि यहाँ पे भी जैसन रॉय जिस मोमेंटम के साथ वो खेल रहे थे, जिस तरह से उन्होंने 1 ओवर में हारिस रऊफ को 3 छक्के लगा दिए थे, फिर जमान खान को वो जिस तरह से खेल रहे थे, तो लग यही रहा था अगर ये इसी मोमेंटम के साथ चलते तो ये टारगेट चेज हो सकता था। क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स वो टीम है कि लाहौर कलंदर ने उनके अगेंस्ट 200 का टारगेट भी दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने वो टीम ऐसी है कि उन्होंने 200 रन का टारगेट भी चेज किया हुआ है, तो ये हो सकता था। लेकिन राशिद खान ने वहां पे अपना काम कर दिखाया, जैसन रॉय को आउट किया, उससे पहले गुप्टिल आउट हुए, तो उसके बाद वो मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पाया। मोहम्मद हफीज़ और इफ्तिखार अहमद की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद हफीज़ ने 2 छक्के जो है वो हारिस रऊफ के लगाए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो भी ज़्यादा देर नहीं चल सके। और इफ्तिखार अहमद जो है जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी पीएसएल से पहले एग्जीबिशन मैच में, जिस तरह से उन्होंने वहाब रियाज को 6 छक्के लगाए थे, एक्सपेक्ट किया जा रहा था। क्योंकि जैसे ही जब आप इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि जब आप जो अच्छे रन बना रहे होते हैं, हार्ड हिटिंग कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो है वो लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके साथ लग जाती हैं और वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये जो खिलाड़ी है ये परफॉर्म करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी इफ्तिखार अहमद जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए और वो भी आउट हो गए। तो इस तरह अगर मैं बात करूं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मजमूई तौर पे 135 रन बनाए थे 20 ओवर्स में, 8 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे। लेकिन अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो शहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह की बॉलिंग की है और उनके साथ डेविड विजे जो है उन्होंने भी 3 आउट किए और शहीन शाह अफरीदी ने भी 3 आउट किए। डेविड विजे ने जो है वो गुप्टिल की विकेट ली। फिर उसके बाद अगर मैं शहीन शाह अफरीदी की बात करूं तो जो उन्होंने स्टार्ट में इम्पैक्ट डाल दिया था उसका फिर हमने असर देखा कि वो एंड तक रहा, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर अपना मैच जीत गया है, अच्छे मार्जिन के साथ जीता है और उनका जो रन रेट है वो भी काफी बेहतर हो गया है। क्योंकि अगर मैं लास्ट मैच की बात करूं जो लाहौर कलंदर का कराची किंग्स के साथ हुआ था, तो वो मैच जिस तरह से लाहौर कलंदर हारा था उनका रन रेट काफी नीचे आ गया था, नेगेटिव में चले गया था। लेकिन ये मैच उन्होंने काफी मार्जिन के साथ जीता है, तो इसके बाद जो है उनका रन रेट भी बेहतर हुआ है और वो अभी उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर 3 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस में से 2 मैचेस वो जीत गया है।
लाहौर कलंदर ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है तो उनके फैंस तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले मैचेस के अंदर भी लाहौर कलंदर इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देगा। जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अब तक 4 मैचेस खेल चुकी है, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, उनके जो फैंस हैं वो उनसे नाखुश दिखाई देते हैं क्योंकि हमने देखा है कि 4 मैचेस में से कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो 3 मैचेस हार चुका है, 1 मैच अभी तक जीता है और कोयटा के जो फैंस हैं वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है आने वाले दिनों में कोयटा जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी और मैचेस जीतेगी। लेट्स सी, देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में कौन सी टीम कितना बेहतर खेल पेश कर पाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।